जय हिंद। हमारे भारत में अमीर लोग और गरीब लोग दोनों रहते हैं। अमीर लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो उनका बुढ़ापा तो मजे में कट जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग होता है, बहुत ज़्यादा बचत उनके पास होता है। लेकिन जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं ना, जैसे कोई मजदूर हो गया, कोई किसान हो गया, या कोई अपना कुछ काम कर रहा है, या फिर कोई फेरी कर रहा है, कोई फुटकर व्यापारी है, तो इनका जब तक शरीर चल रहा है, जब तक ये खट रहे हैं, तब तक तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब इनका शरीर चलना बंद हो जाएगा, जब ये बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल से ऊपर के हो जाएंगे, तो इनका बुढ़ापा बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाता है, और बच्चे भी बुढ़ापा में इन्हें छोड़ देते हैं। तो इन्हीं को बुढ़ापा में सुरक्षा और सहारा देने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है, एक योजना निकाला है, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसका पुराना नाम स्वावलंबन योजना भी है, जिसको 2010 में हमारे मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। और यहां पर आपको गारंटीड मिनिमम पेंशन दिया जाता है। कम से कम पेंशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है भैया। यहां पर आपको कोई पैसा डूबने का कहीं कोई चांस नहीं है। ये सरकारी पेंशन स्कीम है, ठीक है। यहां पर कम से कम आप 1,000 रुपया प्रति महीना, हर महीना 1,000 रुपया का पेंशन उठा सकते हैं, या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 हर महीना का पेंशन आप उठा सकते हैं। आपके वो चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रुपया हर महीना उठाना चाहते हैं, कैसा स्कीम आप लिए हो। ये योजना को वही ले सकता है जिसका उम्र जो है ना, कम से कम 18 साल हो रहा हो। 18 साल अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इस योजना का फायदा अभी नहीं उठा पाएंगे, थोड़ा वेट कर लेना। और 40 वर्ष से कम अगर आपका आयु है, तभी आप इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। अगर आपका 40 साल हो गया या 40 साल से ऊपर के आप हो गए, तो इस योजना का फायदा आप नहीं उठा सकते। इसीलिए जल्दी कीजिए और अपना बुढ़ापा को आप सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस योजना का फायदा आप उठाने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपका चाहे किसी बैंक में खाता होना चाहिए, वो भी सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और सेविंग अकाउंट ही होता है लोगों का, बचत खाता ही होता है लोगों का, ठीक है। तो आपका बैंक में या तो बचत खाता हो, या तो पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता हो। तो अब देखो, अगर आपका बैंक में बचत खाता नहीं है तो आप खुलवा लो, या तो पोस्ट ऑफिस में आप अपना बचत खाता खुलवा लो, ठीक है। अब देखो, उसी बैंक में जहां पर आपका खाता है ना, वहीं पर आपको एपीवाई का फॉर्म मिलेगा, आप वहां से ले लेना, ठीक है। या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है तो वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा एपीवाई का। और फॉर्म में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना नाम, फादर का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जो भी है वो सारा डिटेल, एड्रेस वगैरह अपना देना है, पता वगैरह। और देखो, दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देना है भैया। आपको सिर्फ मोबाइल नंबर देना है और आधार नंबर देना है, बस। मोबाइल नंबर तो आजकल जनरली घर में होता ही है, नहीं होगा तो किसी रिश्तेदार का दे देना, ठीक है। और आधार नंबर तो भैया सबका होना ही चाहिए, होगा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम यहां पर पैसा जो है किस तरह से डालेंगे। तो देखो, यहां पर आपके पास 3 तरह का ऑप्शन है। आप या तो चाहो इसमें पैसा मंथली बेसिस पर डाल दो, हर महीना पैसा रखो, या तो फिर आप चाहो तो 3-3 महीना में एक बार पैसा रखो। एक बार 3 महीना में पैसा रख दिए, फिर 3 महीना में एक बार पैसा रख दिए, फिर 3 महीना में, ठीक है। आपको जैसा लगे वैसा करो। या तो फिर आप चाहो तो 6 महीना में भी पैसा रख सकते हो। जैसे 6 महीना हुआ, एक बार पैसा रख दिए, फिर 6 महीना में एक बार पैसा रख दिया। आपका सहूलियत के हिसाब से यहां पर आपको पूरा का पूरा ऑप्शन दिया गया है। मंथली, महीना का भी आप रख सकते हैं, 3-3 महीना में भी, और 6-6 महीना में भी आप चाहे तो पैसा रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एपीवाई जो योजना है ना, यहां पर मैंने आपको बताया कि देखो, आप 18 साल कम से कम आपका उम्र होना चाहिए। 18 साल से आप एपीवाई का फायदा उठा सकते हैं। और देखो, यहां पर 39 ही लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि यहां पर 40 साल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपका 40 साल हो गया तो फिर भैया आप इस पेंशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं हमारा ना कल 40 साल हो जाएगा, आज तो हम 39 साल का ही है, कल हमारा 40 साल हो जाएगा, कल हमारा बर्थडे है। तो भैया आज आप करा सकते हैं, लेकिन कल जो है ना आपका 40 साल हो जाएगा, तो कल आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना। आप चाहे अपने उम्र का जिस भी पड़ाव में ये एपीवाई लेते हैं, वहां से आप समझ लो, जब तक आपका 60 साल नहीं होगा तब तक आपको इसमें पैसा रखना होगा। जैसे आप 18 साल का उम्र में यहां पर पैसा रखते हैं, तो आप सोच लो कि आपका 60 साल होने में कितना दिन है। तो आप देख रहे हैं कि 18 और 42, 60 साल होता है, मतलब 42 साल तक आपको यहां पर पैसा रखना होगा। उसी तरह आप 19 साल में अगर इस योजना को लेते हैं, तो फिर आपको 41 साल तक यहां पैसा रखना होगा। तो आप जिस भी उम्र के, जिस भी पड़ाव में एपीवाई लेते हैं, वहां से आप 60 साल जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसमें पैसा रखते जाना होगा, डालते जाना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर 5 तरह का योजना है। पहला नंबर है कि आप क्या चाहते हैं, 1,000 रुपया हर महीना हमको मिले, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, हमको 1,000 रुपया जब हम बूढ़ा हो जाए 60 साल के बाद, हमको 2,000 रुपया हर महीना मिले तो हमारा काम चल जाएगा, या 3,000 का महीना मिले, या 4,000 का, या 5,000 रुपया तक का महीना हमें मिलना चाहिए।
तो सबके लिए अलग अलग योजना बना हुआ है कि अगर आप 1,000 रुपये हर महीना लेना चाहते हैं 60 साल के बाद, तो अभी आपको जो है, अगर आप 18 साल का उम्र में करेंगे तो 42 रुपया हर महीना आपको डालना होगा, मंथली अगर आप बात करें। लेकिन अगर हम 3 मंथली का बात करें तो 125 रुपया डालना होगा, और अगर आप 6 महीना में एक बार डालते पैसा तो 248 रुपया। लेकिन अगर आप 2,000 पर महीना का बात करें तो फिर उसका अलग रेट है। तो आप ये रेट चार्ट को देख लो कि किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 19 साल, मतलब आपका 19 साल हो गया, उसके बाद आप इस पेंशन में जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक तो 41 साल तक पैसा जमा करना होगा। मतलब सिंपल सा बात है, जब तक 60 साल नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसमें पैसा जमा करना है। और आपका यहां पर देखो, जितना लेट से आप यहां पर आएंगे उतना ज्यादा आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आप 18 साल में आए थे तो आपको 42 रुपया जमा करना पड़ रहा था, लेकिन 19 साल में आए तो 46 रुपया हर महीना। अगर हम 3 महीना का बात करें तो 137 रुपया, और 6 महीना का बात करें तो 271 रुपया। तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा कि जब आपका 60 साल का उम्र हो गया, ठीक है, तो अब आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। तो अगर आपने 1,000 वाला महीना का पेंशन लिया था तो आपको हर महीना 1,000 रुपया मिलेगा। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सर मान लीजिए कि हमारी मृत्यु हो गई, क्योंकि भैया मरना जीना तो अपने हाथ में है नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा, तो फिर देखो आपकी जो पत्नी होगी ना, उसको हर महीना जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसको पेंशन मिलेगा। अगर आप जिंदा होते तो आपको पेंशन मिलता पूरा जिंदगी भर, लेकिन आप जिंदा नहीं है तो पत्नी को पेंशन मिलेगा जिंदगी भर, या फिर पति है तो पति को जिंदगी भर पेंशन मिलेगा अगर पत्नी की मृत्यु। लेकिन अब बात करते हैं कि सर पति पत्नी दोनों नहीं है, तो क्या होगा, तो उसका जो लीगल हियर होगा, चाहे उसके बच्चे होंगे या जो भी होगा, लीगल हियर जिसका नाम नॉमिनी में दिया हुआ है, उस नॉमिनी को भैया पेंशन नहीं मिलेगा। फिर उसको क्या होगा, अगर आप 1,000 वाला पेंशन लिए तो देख लो 1,70,000 रुपया जो है उसको सीधे एक बार में दे दिया जाएगा, बात खत्म, पेंशन नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप 2,000 वाला महीना लिए तो देख लो 3,40,000 रुपया उसको एक बार में दे दिया जाएगा, खत्म, ठीक है। या फिर आप 3,000 का महीना लेते हैं तो 5,10,000 रुपया, और 4,000 का महीना लेते हैं 6,80,000, और आप अगर 5,000 का महीना लेते हैं तो 8,50,000 रुपया नॉमिनी को एक बार में दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर जो खाताधारी है ना, जो जिसने एपीवाई लिया था, उसका मृत्यु तो 60 साल से पहले ही हो गया। तो 60 साल से पहले अगर हो गया ना, तो चाहे तो उसकी पत्नी है या जो भी पति है वो चाहे, या फिर उनके बच्चे जो है वो चाहे तो उस पेंशन योजना को 60 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब वो चाहे तो अपना पॉकेट से पैसा जमा करके उसको 60 साल तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा गवर्नमेंट जो है दूसरा ऑप्शन देता है कि अगर खाताधारी का मृत्यु हो जाता है और उसके परिवार वाले उस योजना को आगे नहीं चलाना चाहते, तो फिर वो खाता को बंद भी कर सकते हैं, और उनका जितना भी पैसा जमा होगा और जितना भी उनको इंटरेस्ट मिलना होगा वो सारा जोड़ करके आपको पैसा दे दिया जाएगा। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अगर मान लो कि हमें जो है 60 साल तक खाता नहीं चलाना, मान लो हमको बीचे में बंद करना है, या फिर कभी पैसा का जरूरत पड़ गया, बेटी का शादी करना है या फिर पढ़ाई करना है बच्चों को, ठीक है, तो उनको पैसा दे, तो आप चाहे तो अपना खाता को बंद करा सकते हैं। आपका जितना भी पैसा जमा हो और जितना उसमें ब्याज होगा वो सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना कौन नहीं ले सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो अटल पेंशन योजना जो है गरीब मजदूर लोगों के लिए बनाया गया, अमीर लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। तो भैया जो जिनका ईपीएफ अकाउंट या पीएफ अकाउंट है कहीं पर भी, देखो पीएफ अकाउंट या ईपीएफ अकाउंट अगर है, इसका मतलब आप कहीं पर कर्मचारी है, कहीं पर इंप्लॉय है, काम कर रहे स्टाफ है, ठीक है। तो अगर आपका पीएफ अकाउंट है जिसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट बोलते हैं, तो फिर भैया आप जो है अटल पेंशन योजना नहीं ले सकते। और दूसरा नंबर है कि अगर आप टैक्स पेयर है, बताइए आप टैक्स भरते हैं, अरे भैया आप जब टैक्स भर रहे हैं इसका मतलब तो आप अमीर आदमी हैं। आप सोचो ना कि आप जो है टैक्स भर रहे हैं, आपको पता है कि भैया 2,50,000 रुपए अगर आप एक साल में कमाते हैं तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। उससे भी ऊपर आपका अगर एक साल का इनकम है तो भैया आप तो अमीर आदमी है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने इनको मना किया है कि आप एपीवाई नहीं ले सकते हैं। मैं समझता हूं आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।